हेलो बच्चों। आप अपने BMTC 132 के एग्ज़ाम की तैयारी से पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी करना। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके PYQs में से आते हैं या फिर नहीं। तो अगर इसका एक लाइन में आंसर दें तो हाँ, 50 to 80% तक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि मैथ्स का है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज हो जाती है, तो 50 to 60% तक, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो 50 to 60% तक आराम से हैं, जो रिपीट हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज करके। लेकिन अगर आप चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ोगे या PYQs को टॉपिक वाइज करोगे, ध्यान से समझना, अगर आप PYQs के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज करोगे तो 70 to 80% तक आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। इसका प्रूफ हम आपको देंगे अभी। और दूसरी बात, आपके BMTC 132 में टोटल यूनिट फर्स्ट टू 17, टोटल 17 चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 17 तक। ठीक है। और ये जो हमने आपको 50 to 80% बताया ना, ये पूरे 17 चैप्टर का मिलाकर बताया है, केवल एक या दो चैप्टर का नहीं। और आज की क्लास में हम आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के PYQs का एनालिसिस करके दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन से जो डायरेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट टॉपिक वाइज आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। और एक बात और ज़रा ध्यान से देख लो, आपका जो यूनिट फर्स्ट है इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस है, तो इसे करने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन जो यूनिट 2 से लेकर और यूनिट 70 तक है, इसमें हर एक चैप्टर का सिलेबस कम है, केवल 3 to 4 या 5, मैक्सिमम 3 to 5 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर चैप्टर में। और यूनिट फर्स्ट का सिलेबस किसी भी तरीके से बाकी के चैप्टर से कनेक्ट नहीं है, लेकिन यूनिट 2 से लेकर यूनिट 17 तक सारे कनेक्ट हैं। तो आप चाहो तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस अपना सबसे एंड में तैयार कर सकते हो, सबसे पहले यूनिट 2 से स्टार्ट करना। ठीक है। क्योंकि यूनिट 2 से केवल 3 to 5 टाइप के क्वेश्चन है हर चैप्टर में 17 तक, जबकि यूनिट फर्स्ट में ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन है, उसे करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये आपका सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है R2 एंड R3। तो यूनिट फर्स्ट में आपको केवल ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप टॉपिक वाइज कवर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQs के क्वेश्चन को या आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को कवर कर पाओगे। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सबसे ज़्यादा टाइम इसी टॉपिक में लगने वाला है, अप्रोक्स 30 मिनट तो मान लो, कम से कम 30 to 40 लग सकता है इसमें। वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखना तो कम टाइम लगेगा। सेकंड टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, 15 मिनट अप्रोक्स। ठीक है। और बाकी के दोनों टॉपिक ओपन स्पेयर, ओपन बॉल या फिर ओपन डिस्क, मुश्किल से 10 मिनट्स। ठीक है। थ्योरी समझाने की बात बोल रहे हैं। और टॉपिक नंबर 4 लेवल सेट, लेवल कर्व या फिर लेवल सरफेस, ये भी कितने का, आपका 10 मिनट्स का। कुल मिला के अप्रोक्स 1 आवर तो इसमें लग जाएगा, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करके देखोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और समझ लो, यूनिट फर्स्ट में ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस हैं, और अगर हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की बात करें, हो सकता है आपका, अगर गैस करके बताएं तो 2 से लेकर करीब करीब 3 घंटे तक इसमें लग जाएगा। ठीक है। और यूनिट फर्स्ट के जितने भी टॉपिक है इनका आने वाले चैप्टर यूनिट 2 से लेकर यूनिट 70 तक कोई करेक्शन नहीं है, इसका सिलेबस अपना अलग है। आप चाहो तो इससे बाद में अलग से कर सकते हो, पहले यूनिट 2 से स्टार्ट करना, वो ज़्यादा ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये सामने एग्ज़ाम मतलब सेशन लिखा हुआ है, जब ये क्वेश्चन आया था जैसे फरवरी 2021 में आया हमारे पास। इसमें देखो क्या लिखा है, द लेवल कर्व ऑफ द फंक्शन आर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन 0 0। टॉपिक क्या इसमें, लेवल कर्व। वो लेवल कर्व किस में आएगा, ये देखो इस टॉपिक के अंदर, इस टॉप ये आएगा आपका लेवल, आपका ये रहा लेवल कर्व। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या दे रखा है आपका, ये देखा यहाँ पे,
द डोमेन ऑफ एफ डिवाइड जी, दो फंक्शन दे रखे हैं, ये एफ फंक्शन दे रखा है, ये जी फंक्शन दे रखा है, इनके डिवाइड का डोमेन पूछा है। ठीक है, तो डोमेन वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक में है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या पूछता है अगेन, फोर्थ का है अगेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन रेंज अगेन ये भी किस में आएगा हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टॉपिक के अंदर। लेकिन इसके साथ क्या बोला, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स कर्व एंड रफ स्केच ऑफ एनी टू ऑफ देम। तो ये आपका इसमें आ जाएगा फोर्थ वाले में, जिसमें आपका स्केच बनाना, डायग्राम बनाना। ठीक है, अब देखो ये तीन क्वेश्चन हो गए, फरवरी 2021, दिसंबर 2021, दिसंबर 2021, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए देखो, टॉपिक डोमेन निकालना रिपीट हुआ है ना। तो टॉपिक को पढ़ोगे तो दोनों क्वेश्चन आप कर पाओगे, अगर आप केवल ये करके जाते फिर ये वाला आप नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इसमें रेंज ऐड कर दिया है, तो जब तो डोमेन वाला चैप्टर पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ोगे, तो उसमें रेंज भी सीखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन आपके, ये तीनों के क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके दिसंबर 21 में आए थे। एक्चुअली दिसंबर 21 में टोटल आपके 5 क्वेश्चन आए थे चैप्टर फर्स्ट में से। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अच्छा इसको पढ़ने से पहले एक बात और बता देते हैं, ये जो आपका टॉपिक है ना फर्स्ट वाला, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि इसके अंदर 3 टॉपिक हैं, इसलिए इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द इक्वेशन, ठीक है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, बस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब आपको ध्यान रखना। ठीक है, देन उसके बाद देखो ये क्या दे रखा है, सपोज एस एंड सी सबसेट ऑफ एस, एस इज यूनिट स्पेयर, है ना, विथ सेंटर एट ओपन क्यूब। ये ओपन क्यूब मतलब ओपन स्पेयर वाला ये टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला ओपन स्पेयर, ओपन बॉल और ओपन डिस्क, इसमें से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो हमारा सेम इसी में से ही है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब और देखना, ये देखो जून 22 में आया था ये वाला क्वेश्चन, द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट टॉपिक में से लिया है। हम वापस नहीं जाएंगे, ऐसे नाम लिख देंगे, ये टॉपिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नाम लेंगे। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर लेना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट टॉपिक का, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट टॉपिक का, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, देन हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, ये भी आपका फर्स्ट टॉपिक में से ही है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो, ये भी फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही है। ठीक है, अब देखो दिसंबर 22 में देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन रिपीट क्या हुआ, लेवल कर्व, है ना। ये देखो पहले भी आया था एक लेवल कर्व का क्वेश्चन, ये देखो ये रहा ना, ये लेवल कर्व का क्वेश्चन, क्या वो बाद में रिपीट हुआ है, नहीं हुआ। देखो अलग क्वेश्चन है ये वाला, देखो ये वाला क्वेश्चन अलग है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ लेवल कर्व वाले टॉपिक को समझना। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंज करके, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और आपको प्रूफ क्या करना था, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अब क्या दे दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद दिया ये भी डायरेक्शन कोसाइन। ये सारे क्वेश्चन हमारे टॉपिक नंबर फर्स्ट के अंदर के टॉपिक हैं सारे के सारे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो, इसलिए हमने आपसे कहा कि फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने में टाइम लगेगा, और हम आपको रिकमेंड करेंगे आप चैप्टर 2 से अपना सिलेबस स्टार्ट करना। अगर फ्री टाइम है तो पहले यूनिट फर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो जून 24 में स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप चेक करोगे तो इनकी वैल्यूज चेंज है, ये वैल्यूज चेंज होगी, है ना, लेकिन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम है। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द लेवल सरफेस। देखो जून 24 में क्या लेवल सरफेस का क्वेश्चन पहले आया, नहीं आया, लेकिन ये टॉपिक तो आया ना। मैंने आपसे क्या कहा, ये टॉपिक पढ़ना आपको, लेवल सेट, लेवल कर्व, लेवल सरफेस। एक बार लेवल कर्व का क्वेश्चन आ गया, एक बार लेवल सरफेस के नाम से क्वेश्चन आ गया, तो टॉपिक को कंप्लीट करना। ठीक है, लेवल सरफेस का क्वेश्चन दे रखा हमारे पास ये।
अगेन ये वाला देखो, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये प्रूफ करना, ये पहले भी आया हुआ है। देखो दिसंबर 2025 में रिपीट हुआ है, और पहले कब आया था, पहले हमारा आया था ये दिसंबर 2023 में, है ना। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर हमारे पास ये ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द लेवल कर्व। देखो लेवल कर्व का क्वेश्चन आ गया अगेन, पहले भी लेवल कर्व आया था, यहाँ वैल्यूज चेंज थी। यहाँ पे लेवल कर्व देखो फंक्शन दे रखा है और सी की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन दे रखा है सी की वैल्यू दे रखी है। लेकिन पहले जो लेवल कर्व का क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे जगह देखो फंक्शन दे रखा है और ये सी की वैल्यू 3 पेयर में दे रखी है, समझ लो। तो केवल एक, अगर केवल ये क्वेश्चन करके जाते तो फिर नया वाला नहीं कर पाते, इससे चाहिए लेवल कर्व का टॉपिक को करो, ठीक है। अब ये देखो इससे पहले ये रहा लेवल कर्व है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये भी लेवल कर्व का क्वेश्चन है, तो लेवल कर्व के टॉपिक को कंप्लीट करो ताकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है। ये इतना हो गया। हाँ, अब ये एक और देखो, ये नेक्स्ट आवा दिसंबर 25 में ये क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कॉशी शेजवार इनइक्वलिटीज। ये भी हमारे किसके अंदर आ जाएगा, सेकंड टॉपिक के अंदर है, ये भी सेकंड टॉपिक के अंदर है। थर्ड वाला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी सेकंड टॉपिक का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 0 1 1 1। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये दिस 2 पॉइंट, ये भी हमारा सेकंड टॉपिक के अंदर है। देखो दिसंबर 23 और फिर रिपीट हुआ दिसंबर 24 में रिपीट हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द दिस पॉइंट, प्लेन की इक्वेशन बतानी जो इन 3 पॉइंट से पास होता है, दिसंबर 25 में आया पहली बार, रिपीट नहीं हुआ, पहली बार आया हुआ है। और ये भी तो ये सेकंड टॉपिक के अंदर का क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो पहले फर्स्ट कर लीजिए, अगर अदरवाइज हम आपको रिकमेंड करेंगे यूनिट फर्स्ट सबसे एंड में करना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बोर नहीं लगेगा। और यूनिट 2 से स्टार्ट करना यूनिट 2 से लेकर यूनिट 17 तक, ठीक है, यूनिट 17 तक हर एक चैप्टर में 3 to 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं बस, किसी में 3 किसी में 4 किसी में 5, या एक आध में 6 तक होगा, मतलब ज़्यादातर 5, केवल 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। और आपको हर टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 करने हैं। मान लो यूनिट 2 में 5 टाइप के क्वेश्चन है, तो एक टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप 2 से 3 क्वेश्चन करना, बस आपका आराम से क्लियर होगा। जैसे अब यहाँ देख लो यूनिट 2, आपको दिखा देते हैं, ये आपका यूनिट 2 है ना। यूनिट 2 क्या दे रखा हमारे पास, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इसमें केवल 3 ही टॉपिक है, लिमिट पूछा है, क्वेश्चन आएंगे कि लिमिट फाइंड करो, दूसरा उसकी क्वांटिटी या चेक करो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं, उसकी क्वांटिटी चेक करो, या फिर पूछेगा उसकी लिमिट रिपीटेड लिमिट या फिर इटरेटेड लिमिट फाइंड करो। बस ये 3 टॉपिक अभी देखो इसी पे क्वेश्चन आया, देखना जरा। ये हमने इसके सामने ईयर नहीं लिखा है, फाइंड द लिमिट, ठीक है। कौन अगर देखो वैल्यूज कन्फर्म में मैथ्स है, वैल्यूज चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड क्या आया फिर नेक्स्ट एग्जाम में, कॉन्टीन्यूअस चेक करना है, चेक वेदर द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो ये एग्जाम में चेंज हो जाएगा पक्का, डिफरेंशिएबल नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशियल एक ही, ये दोनों एक दूसरे के यूज़ होते हैं। तो आज यूनिट 2 में हम कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे, डिफरेंशियल आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कॉन्टीन्यूस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये देखो, शो दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है। चेक वेदर इटरेटेड लिमिट, मतलब रिपीटेड लिमिट, ये चेक करनी है, ठीक है। फिर क्या देखा, देखो कॉन्टीन्यूस चेक करना है, फंक्शन देखा इसको कॉन्टीन्यूस चेक करना है ना। फिर क्या फाइंड द लिमिट, इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है बस। नेक्स्ट देखो 9th वाले में अलग अलग ईयर में, शो दैट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एट ओरिजिन, इसकी भी आपको लिमिट फाइंड करनी है और चेक करना ये रिपीटेड लिमिट है या फिर नहीं है ना। देखो लिमिट, रिपीटेड लिमिट और कॉन्टीन्यूस, वो तीन टॉपिक हैं, ओनली 3। नेक्स्ट हमारे पास देखो फाइंड द लिमिट, नेक्स्ट में देखो अगेन शो दैट, इसकी आपको लिमिट फाइंड करनी है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है कि इसकी लिमिट अनइक्वल है, इस वाले की भी और इस वाले की भी, दोनों की लिमिट इक्वल नहीं है, बस लिमिट फाइंड करके चेक कराना है। इसमें भी देखो लिमिट फाइंड करनी है आपको, इसकी फाइंड करनी है कि इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, -π/2। शो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, है कि नहीं। इसमें भी इसकी लिमिट फाइंड करनी है, शो दैट दिस, चेक करना है कि इस फंक्शन की लिमिट फाइनाइट है या फिर नहीं है, लिमिट ही फाइंड करनी है, लिमिट कॉन्टीन्यूअस या फिर रिपीटेड लिमिट। इसमें देखो शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, आपको बताना है कि इसकी लिमिट और इसकी लिमिट आपस में क्या इक्वल है कि नहीं,
और वो कि जीरो के इक्वल है कि नहीं। यानी आपको बस लिमिट निकालना सीखना है, कॉन्टिन्यूस सीखना है, रिपीटेड लिमिट क्या होती है वो सीखनी है ना। क्या नहीं सर, देखो लिमिट निकाला है, फाइंड द लिमिट, लिमिट पूछा है बस। और देखो चेक द कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको। बी वाले में देखो लिमिट, फंक्शन में मत जाना, फंक्शन रिपीट नहीं होगा, ये बिल्कुल एग्जामिनर आराम से चेंज कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ये फंक्शन है, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देन नेक्स्ट अगेन देखो कॉन्टिन्यूस चेक करना है लेकिन ये फंक्शन चेंज कर दिया। अगेन लिमिट फाइंड करनी है, ये फंक्शन चेंज कर दिया, रिपीटेड लिमिट या लिमिट, है कि नहीं। ये देखो नेक्स्ट, ये देखो फंक्शन चेंज कर दिया, है ना। अब चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, वो भी जीरो के इक्वल। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन देखो पहले भी आया था, ये रहा देखो, ये वाला देखो, है ना, ये वाला रिपीट हो गया, कुछ रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और एक और देखो आपका ये वाला भी, है ना, इसी के जैसे ही है, तो लिखने का तरीका अलग अलग है बस। ठीक, अब और देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है वो भी दिखा देते हैं आपको लास्ट। नेक्स्ट इसमें भी देखो फंक्शन दे रखा है ये, और आपको लिमिट निकालने के लिए पूछिए कि शो करो इसकी लिमिट क्या होगी, जीरो होगी, ये चेक करना है। नेक्स्ट चेक द कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, बस इतना ही करना है। ठीक है, हमने आपको बता दिया, फिर अगेन बता देते हैं। आप यूनिट फर्स्ट में ज़्यादा टॉपिक हैं, आप चाहो तो हम रिकमेंड करेंगे बाद में कर लेना अगर टाइम है। ठीक है, तो पहले यूनिट फर्स्ट कर लो, अदरवाइज फिर आप यूनिट 2 से लेकर यूनिट 17 तक पहले कंप्लीट करना, जिसमें हर चैप्टर में 3 to 5 टॉपिक मिलेंगे, है ना। और हर टॉपिक के अंदर केवल आपको 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 से 3, ज़्यादा नहीं। मगर और अच्छी प्रैक्टिस, टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक कर लो, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। यूट्यूब पर यूनिट फर्स्ट फ्री होगा, बाकी कंप्लीट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो PYQ सीरीज़ कंप्लीट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेकिन पहले डेमो देखने के बाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में यूनिट फर्स्ट में।